नमस्कार दोस्तों, पूजा कहानी ब्लॉग चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को शिव चर्चा की कथा सुनाऊंगी। अगर ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए सुनाती हूँ। हर हर महादेव। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी, उनके साथ कोई नहीं था। वो बूढ़ी दादी बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उनमें एक अच्छाई भी थी। वह भगवान शिव जी की भक्त थी। वह हर समय शिव जी का नाम जाप करती थी। वह हर वक्त ओम नमः शिवाय कहती रहती थी, लेकिन वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे वह भिखारी हो या साधु संत हो, किसी को कुछ नहीं देती थी। गांव वाले कहते थे, बूढ़ी दादी तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तुम किसी को कुछ नहीं देती, तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम दान पुण्य नहीं करती, तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। तो बूढ़ी दादी कहती है, मैं नरक नहीं, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मैं शिव का नाम हमेशा लेती रहती हूँ। उस बूढ़ी दादी की कंजूसी की चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि शिवलोक में भी चल रही थी। भगवान शिव जी सोचते हैं, यह कैसे हो सकता है? यह बूढ़ी दादी मेरी सच्ची भक्त हैं, कंजूस कैसे हो सकती हैं? एक बार भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाऊं, देखूं बूढ़ी दादी की कंजूसी। फिर भगवान शिव जी ने एक साधु का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के यहाँ गए। बूढ़ी माँ ने उन्होंने बूढ़ी दादी से भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा, अभी मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ आते हैं। फिर बूढ़ी दादी ने बहाना बना लिया और कहा, शाम को आना। भगवान शिव फिर चले गए। फिर शाम के समय भगवान शिव फिर से आए तो बूढ़ी दादी ने कहा, मैं तो खा पी लिया, अब देने को कुछ भी नहीं है। तो भगवान चले गए। अगले दिन सुबह फिर आए तो बूढ़ी दादी को गुस्सा आया और बोली, अरे तुम फिर आ गए, मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान मुस्कुराए और सोचने लगे, यह बुढ़िया तो सच में बड़ी कंजूस है। धीरे धीरे समय बीतता है। बूढ़ी माँ के मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान जी का नाम जपती रहती है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत लेने आते हैं। तो बुढ़िया कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी, मुझे शिवदूत लेने आएंगे। लेकिन यमदूत उसी बुढ़िया की नहीं सुनते, उसे खींच कर ले जाते हैं। तो बुढ़िया कहती है, मुझे यमलोक ही जाना है तो ले चलो, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे शिव के दर्शन करने हैं। बार बार आग्रह करने पर यमदूत शिवलोक ले जाते हैं। बुढ़िया कहती है, हे भगवान, मैंने तो आपका नाम लिया है, फिर भी ये लोग मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों प्रभु? मैं तो आपको जपती रहती हूँ, आपका नाम लेती रहती हूँ, फिर क्यों जाने पड़ेगा? तब भगवान शिव जी ने कहा, तुमने हमेशा मेरा नाम लिया है, लेकिन कभी धर्म का काम नहीं किया है, नहीं किसी को दान दिया है, ना ही किसी भूखे को भोजन दिया है। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था। तुमने सारा जीवन धन संचित करने में लगा दिया, इसलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया दादी कहती है, भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हे भगवान, मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव ने उसे 7 दिन का समय दिया।
बूढ़ी दादी फिर वापस धरती पर आ गई, फिर जिंदा हो गई। ये बूढ़ी दादी के शिव नाम का जप का ही फल था कि बूढ़ी माँ एक बार मरकर भी फिर से जिंदा हो गई। बूढ़ी दादी बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुलाकर खाना खिलाने लगी, भूखे प्यासे लोगों का पेट भरने लगी और सबको दान करती हैं। और वह बूढ़ी दादी शिव चर्चा भी कराने लगी और उसने भंडारे भी करवाए। उसने ये 7 दिनों में बहुत कुछ दान किया, अपना सब कुछ दान कर दिया। फिर 7वें दिन उस बूढ़ी दादी की मृत्यु हो गई। बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा, अब भगवान ठीक है, मैंने बहुत दान पुण्य किया है। तब भगवान शिव कहते हैं, जितना तुमने सारी जिंदगी नहीं किया उतना धर्म तुमने 7 दिनों में कर दिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। और बूढ़ी दादी खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। ऐसे ही भगवान शिव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आप सभी को इस कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके